अंग्रेज के वंशज, अंग्रेज तो भाग गए, ये अंग्रेज के दलाल हैं ये लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा महतो। अभी आप देख रहे हैं के न्यूज़ रिपोर्टर सोनी। इस समय हम कांग्रेस ग्राउंड में हैं और अभी हमारे बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अजमेर करीम जी हैं। और अभी भारत में 3-4 ऐसे मुद्दा है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे मनीष कश्यप का भी मुद्दा जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी ये मुद्दा अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, जिसमें भारत के सभी बड़े बड़े नेता भी वहाँ पहुँच रहे हैं और कांग्रेस के भी नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन कुछ सुनने में ये आया है कि कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं जो वहाँ पे जाने से इनकार कर रहे हैं। उसके अलावा आपने देखे थे कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन अब जो है सो फिर से नया यात्रा शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया न्याय यात्रा। आखिर क्या कारण है ये दोबारा यात्रा निकालने की, इस सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। चलिए हमारे बीच अभी अजमेर करीम जी जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई। अच्छा, 2024 को लेकर अभी हम बातचीत करने वाले हैं। क्या तैयारी है आपकी सरकार में? अरे तैयार, देखिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 2014 के बाद लगातार इस देश में में अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, दंगा फैला रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग लड़ाई के साथ साथ ये लोग को वैसे ही लड़ते हैं जैसे हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया। अच्छा, मतलब आपको जो है सो भारतीय जनता पार्टी को आप अंग्रेज समझ रहे हैं क्या? अंग्रेज के वंशज, अंग्रेज तो भाग गए, ये अंग्रेज के दलाल हैं ये लोग। जब हम लोग उस समय हमारे वंशज, ये जब हमारे पार्टी के महापुरुष, जब इस देश के महापुरुष, तमाम क्रांतिकारी नेता, जब महान लोग जब उस समय अंग्रेज से जब लड़ाई लड़ते थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग उस अंग्रेजों का ये लोग दलाली करते थे, चाटुकारिता करते थे। किस तौर पे आप कह सकते हैं कि बीजेपी अंग्रेजों के चाटुकारी कर रही है? इसलिए कह रहे हैं कि आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब उनके ही कार्यकाल में लगातार जब बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ जब उनसे सवाल पूछिएगा, जब मुद्दा उठाइएगा, तो ये लोग वैसे ही भागता है जैसे कोई चोर पीछे से भाग जाता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी देश में कार्य नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कि कार्य कर रहा है? वो आप बताइएगा ना। आपको लगता है? आप भी तो पत्रकार है, आप भी तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज का है ना, है? हैं? पहले आप पत्रकार तो चलिए मान के चलिए बाद में, पहले तो आप एक भारतीय और आम इंसान हैं, तो आपको लगता है कि कार्य करें? हाँ, आप लोग देखिए, सुनिए मेरा बात। भारत के जितने भी अरे हम बोल रहे हैं, सुनिए। आप लोग बहुत बोलते हैं, आप लोग हमेशा मोदी जी को ये तरह उसका फोटो मीडियाबाजी में तरह टीवी पे कुछ से कुछ ये आप लोग करते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं है। हम लोग गांधीवादी हैं, इसको उखाड़ पे सुनिए यार, बहुत सच दिखाते हैं। सच दिखाते दिखाते तो आज कौन का रवीश कुमार बनिए, रवीश कुमार का न्यूज़ देखिए, उससे सीखिए। ये आज जो तरह तरह के लोग मीडियाबाजी करते हैं, इसीलिए ना हम कहते हैं 2014 के समय जो भारतीय मीडिया हुआ करती थी, वह इस देश में लगातार अत्याचार, हिंसा के लिए आवाज़ उठाते थे, जनप्रतिनिधि से सवाल करते थे। और 2014 में मीडिया जो हुआ करती थी वो MEDIA मीडिया हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जो मीडिया हो गई है वो MODIA मीडिया हो गई है। आप मीडिया को जो बहिष्कार कर रहे हैं? मीडिया है कहाँ भाई जी? किसका आप बात कर रहे हैं? कौन है मीडिया? कहाँ? आप मीडिया के सामने ही बोल रहे हैं ना। मीडिया देखिए, मीडिया उसको कहा जाता है जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि और माननीय विधायक, सांसद
अच्छा, लोगों का कहना है कि 2024 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, इस पर आप क्या कहते हैं? भाई आप लोग अनभक्ति से बाहर आइए, पत्रकार महोदय, आप लोग भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर होइए। देखिए राम मंदिर वो सब धार्मिक मुद्दा है। देखिए आप लोग इस देश में जो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, वो सब सवालों से भारतीय जनता पार्टी के लोग से मुद्दा उठाइए। ये लोगों का सवाल कहना है कि वहाँ पे मंदिर हो रहा है तो अच्छा, रोजगार वहाँ मंदिर पे होगा सभी को। मंदिर उद्घाटन से क्या आप अपना इलाज करवा सकते हैं? क्या मंदिर में आप और आपके आने वाली पीढ़ी, आपके आने वाली नस्ल जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो क्या राम मंदिर में या किसी मंदिर में जाके वहाँ पे भगवान से मांगने के बाद आप ठीक हो जाइएगा? आपको मालूम है इतने बड़े बड़े ट्रस्ट हैं जो मंदिर के थ्रू जैसे हॉस्पिटल को चलाया जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, जब ट्रस्ट चलाया जाता है तो जब देश में 2020 और 21 में जब कोरोना काल आ गया था, जब लगातार भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई हो रही थी, उस समय ये लोग तरह तरह के ट्रस्ट वाले लोग क्यों नहीं अपना दान दे रहे थे? क्यों नहीं पैसा भुगतान कर रहे थे? क्यों नहीं मदद कर रहे थे? उस समय कहाँ गायब हो गया था? सिर्फ जाति धर्म को लेकर ये लोग टारगेट करते हैं और राजनीति करते हैं, कतई नहीं चलेगा। भारतवासी का कहना है कि मोदी सरकार में राम मंदिर बना और कांग्रेस सरकार में 75 साल की दरमियान में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ, लोगों का कहना है। अरे कांग्रेस सरकार ने पिछले 70 सालों में पोलियो अभियान चलाया। अगर पोलियो अभियान नहीं चलाया होता तो आप जैसे पत्रकार और अनभक्त लोग भी गूंगे बहरे अंधे होते। अच्छा। कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में हजारों करोड़ों यूनिवर्सिटी, इस अस्पतालें बनाई कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जाके इलाज करवाते हैं और वही सवाल करते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलिए हम दूसरे मुद्दा पे बात करेंगे। आपकी सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे जो कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक थी, लेकिन अब न्याय यात्रा निकालने का क्या कारण है? देखिए पत्रकार महोदय, हमने अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि आप पत्रकार बाद में, पहले इस देश में भारतीय और आप आम इंसान है। अगर आपको अभी इस देश में कोई भी हत्या कर देता है, कोई गोली मार देता है, कोई आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा लेते हैं, तो इस सरकार के कार्यकाल में और वर्तमान समय में किसी भी न्यायालय या किसी भी पदाधिकारी, किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता के पास जाइएगा तो आपको न्याय की जगह अन्याय मिलेगा। इसीलिए आप जैसे और हम जैसे तमाम लोग इस देश में अभी अन्याय से गुजर रहे हैं, यानी ये लोग को न्याय नहीं मिलता है। इसीलिए हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, अब लोगों का दिल जीतने के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। और इससे पहले आपने जो जिक्र किया कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, तो निश्चित रूप से उसमें 4000 किलोमीटर यात्रा राहुल गांधी जी ने किया। और 4000 के क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या माननीय मोदी जी 4000 क्या 4 किलोमीटर यात्रा कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कहना आपका? मतलब जिस जो राहुल गांधी जी है, भारत जोड़ो यात्रा में क्या लोगों का दिल नहीं जीत पाए जो दोबारा न्याय यात्रा निकाले हैं? देखिए निश्चित रूप से जब तक दिल नहीं जीते तो फिर कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में हम कांग्रेस के पक्ष में लोग वोट दिया नहीं जी। अच्छा, तो आप लोग उस चीज को दिखाइए ना हो। आप लोग कहाँ अनुभक्ति से रहते, कहाँ भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अच्छा ये बताइए। नेक्स्ट सवाल है मेरा, लास्ट सवाल है कि अब 2024 में आपकी सरकार क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है लोगों के भलाई के लिए? देखिए 2024 में, हाँ, इससे पहले जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस देश में देश के युवाओं को, देश के किसानों को, देश के जवानों को, देश के महिलाओं से वादा किया था आने वाले समय में हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब उनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं और अपना हक और अधिकार मांगते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नौकरी की जगह उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं और उनको जेल में बंद कर देता है। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है कि एक तरफ भाजपा के लोग नौकरी का देश के युवाओं को झांसा देते हैं, दूसरी तरफ उनके कठपुतली पुलिस लाठी बरसाते हैं? कतई नहीं चलेगा।
और आपको पत्रकार महोदय मालूम होना चाहिए, हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना और उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र और अधिकार है। रहने दीजिए, चलिए बोलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों के हम दोनों को बातचीत में प्रतिक्रिया का आपका प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।